तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रल जो है पहले तो बात तो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। एक है लिमिट ऑफ सम से और दूसरा है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव जो है बहुत ही हल्का मेथड है। ठीक है, ये एक लाइन में बन जाता है, लेकिन लिमिट ऑफ सम का थोड़ा सा लंबा मेथड है। तो हम लोग आज लंबे मेथड से बनाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन मिलेगा 7.8 एक्सरसाइज का, वो लिमिट ऑफ सम से द्वारा बनाना है। ठीक है, 7.8 देख सकते हैं आप, लिमिट ऑफ सम के द्वारा बनाना है इसको, पहले वाले में ये सम को। तो उसी तरह से हमको बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दो मेथड, वाकई मेरे पास दो मेथड है, एक लिमिट ऑफ सम और दूसरा एंटी डेरिवेटिव। अब चलिए देखते हैं। तो लिमिट डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के द्वारा ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद करना है आपको। तो देखिए फॉर्मूला बहुत ईजी है। एफ एक्स डी एक्स रहेगा, ये इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। पहले लिखना है बी माइनस ए। अच्छा ठीक है, ये वाला इसमें भी दो फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला में आपको ये वाला फॉर्मूला याद कराते हैं, थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो इसी को याद रखिएगा। तो देखिए बी ए एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे एच है, ठीक है, ये एन मत समझिएगा, ये एच है। यहाँ पर एफ ए है, एफ ए प्लस एच डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये डॉट डॉट जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन यही था मेरा, यहाँ पर से हम लोगों ने लेकर उठाया है 7.8 से, यहाँ पर लिख देते हैं 7.8 का ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बी है, एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा है कि पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिख रहा है। देखिए इसी तरह से नीचे भी फॉर्मूला है, याद कर लीजिए फॉर्मूला यही है। एच लिखिएगा, एच टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, एफ ए प्लस एच, इस तरह से करते करते एन माइनस 1 इंटू एच। चलिए अब क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है भाई, एक्स दिया हुआ है। तो जब यानी कि एफ एक्स क्या है, क्योंकि यही तो होता है जो भी यहाँ पर फंक्शन होता है वही तो यहाँ पर लिखा रहता है। तो फंक्शन जो है वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन लिख दिया मैंने। यहाँ पर कुछ और रहता, अगर मान लीजिए कि एक्स प्लस 1 रहता तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिखते हैं। समझिए क्या लिख रहे हैं। तो एफ एक्स एक्स हो गया। तो उसी तरफ से अगर एफ ए डालेंगे, यहाँ पर ए डालेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पर एफ ए प्लस एच डालेंगे तो ए प्लस एच हो जाएगा। मतलब कि इसका फॉर्मूला, मतलब कि इसका जो मान है, वैल्यू है, ये है। ठीक है, पर इसी को याद करना, इसी को यूज करेंगे। अच्छा लास्ट जो बचा, देखिए इसमें क्या क्या चीज यूज है उसी को निकाल रहे हैं। एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच भी यूज है, तो इसका जो होगा वो ये होगा। चलिए अब पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। जो जो फॉर्मूला, ये सब जो वैल्यू निकाले हैं ये सबको कहाँ रखना है, फॉर्मूला में। तो रख देते हैं। तो एच ए यानी कि एफ ए कितना है, देखिए एफ ए कितना है, एफ ए है ए। देखिए याद रखिएगा, एफ ए है, एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच है। तो एफ ए मेरा ए है, तो एफ ए की जगह ए रखा, फिर ए प्लस एच रखा, फिर इतना लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए कितनी बार है, देखिए ए ए ए ए कितनी बार जा रहा है, ये एन बार जा रहा है। ठीक है, तो एन बार जा रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए ए, ये जो टोटल जा रहा है एन बार जा रहा है, तो एन ए लिख सकते हैं। देखिए कोई भी चीज एन बार जाता है तो एन ए होता है, कोई भी चीज 5 बार जाता है तो 5 इंटू वो होता है। तो एन बार जा रहा है तो एन इंटू ए होगा। प्लस यहाँ पर देखिए, ये पहली बार में यहाँ क्या एच नहीं है, यहाँ से शुरू है, तो एच प्लस यहाँ 2h होगा, फिर 3h होगा, ऐसे करते करते एन प्लस 1h होगा। ठीक है, तो एच हो गया, यहाँ एन है, ये था एच जो है ऑलरेडी, यहाँ पर हम क्या ले लिए, बाहर ले लिए कॉमन। जब एच बाहर लिया तो यहाँ से 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, इस तरह से करते करते एन प्लस 1 निकलेगा। तो एन है ये है यहाँ पर। अब जो है ए प्लस, ये जो है 1 प्लस 2 प्लस एन माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस 1/2। ये फॉर्मूला होता है जोड़ का, समेशन का फॉर्मूला। चलिए उसके बाद एन ए हो गया, अब इसको गुना करते हैं, एन एच। ठीक है, एन एच एन माइनस 1, सिर्फ गुना कर रहे हैं, किससे, यहाँ बाहर वाले से, तब वो गुना कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, ये एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है आपको, ये वाला। तो H बराबर बी माइनस ए इंटू एन। अब एन एच जो हो जाएगा, गुना करेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एन एच क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो यहाँ वही रखना है। तो एन एच लिखें,
NH जहां जहां पे है तो NH को B माइनस ए लिखा और A पहले तो बाकी था, उसी तरह से यहाँ भी रख दिया, पुट कर दिए, यहाँ भी B माइनस ए माइनस H/2, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ तक बनाए हैं, इसके आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम के अलावा कोई चारा नहीं है। एलसीएम ले लिया 2, तो ये हो जाएगा 2AB माइनस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा B माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करें भाई, कर सकते हैं कुछ। चलिए B माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच रहा है, 2A बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, B माइनस ए बच रहा है ना, और नीचे मेरे 2 है, ये है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम आराम से देखिए। और 2A में A चला गया, तो A बचेगा, ठीक है, A प्लस B हो गया, और ये हो गया 2, बस काम खत्म है। अब B माइनस ए लिखिए इसको, और इसको लिख दीजिए B प्लस ए। क्यों लिखते हैं, क्या वजह है उल्टा के लिखने का, क्योंकि ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, आंसर हो गया। तो ये तरीका है दोस्तों बनाने का, और ये हमको स्क्वायर करना था इसलिए उल्टा के लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग, ये कौन सा मेथड हम लोग यूज किए, लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम से भी डिफरेंट इंटीग्रल निकाला जा सकता है, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। यही फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में डिफरेंट इंटीग्रल जो है और भी आगे बनाते हुए। ये पूरे एक्सरसाइज में बनाऊंगा मैं 2-3 कम से कम क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए। डिफरेंट इंटीग्रल से बहुत सारा सवाल आता है दोस्तों, सेंटर एग्जाम में भी सवाल आएगा, इसलिए इसको जरूर देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो प्यार बनाए रखिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर।